स्टूडेंट देखो, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप देखिएगा सीक्वेंस एंड सीरीज क्या हो सकती है, किस तरह से हो सकती है। जैसे कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। नॉर्मली अगर मैं कहूँ आपसे थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने क्या पढ़ा था, अगर मैं कहूँ आपसे जैसे कि 1,3,5,7, तो अब आप इनको ऑड नंबर भी कह सकते हो और आप ये भी कह सकते हो कि दो दो के गैप पर है। अब जैसे 2,5,8,11 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपकी एपी ही है। ठीक है, यानी कि ये कि अगर लगातार एक ही चीज जोड़ी जाए या लगातार एक ही चीज घटाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन ऐसी भी हो सकती है, देखिए 2 और 2 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 6, 6 की 3 से मल्टीप्लाई की तो कितना आएगा बेटा आपका 18, 18 की 3 से की तो कितना आएगा 54। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाला भी हो सकता है, इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। और ये भी एक आपकी सीरीज ही होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, लेकिन ये हम पढ़ेंगे बाद में। अब देखिए बेसिकली हमने पढ़ना तो यही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एक तरह से डिलीटेड है अब आपकी 11th में, क्योंकि आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, बट इसका यूज करा सकते हैं। और दूसरा आपका क्या है बेटा, आपका जीपी। जीपी में क्या है, जीपी पढ़ना है हमने लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। अभी इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीक्वेंस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और इसके अलावा ऐसे भी हो सकती है जैसे कि 1 और नेक्स्ट क्या है आपका, मान लीजिए 2, एक का गैप, अब नेक्स्ट में कितने का गैप है 2 का, 4, अब नेक्स्ट में 3 का, 7, नेक्स्ट में 4 का 11। तो है तो ये भी एक सीरीज ही, लेकिन इसका नाम नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग आपकी क्या हो सकती है, कुछ भी सीरीज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है भाई, एक का गैप है, 2 का गैप है, 3 का गैप है, 4 का गैप है, तो चल तो सीक्वेंस में ही रहा है ना, तो इसी चीज को हम सीक्वेंस कहते हैं। बट आप छोड़िए इस सबको, अब आप यहाँ जाइए, कुछ जनरल टर्म्स दे रखिए आपको। ये एक्सरसाइज जो है आपकी क्या दे रखा है, उसने कहा है राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी सीक्वेंस की, 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स अगर आप बताना चाहें तो क्या होगी, आप बताइए इसमें। तो आप इसमें क्या पाएंगे कि बेटा एन, एन क्या दे रखा है आपको उसने, एन, एन प्लस 2। ओके, अब वो कह रहा है पहली 5 टर्म बताओ, तो पहली 5 टर्म क्या होगी, A1, A2, A3, A4, A5। तो आप क्या करेंगे, A1 निकालने के लिए इसमें बेटा 1 पुट करेंगे n के प्लेस पर, तो यहाँ भी 1 आ गया, और 1 प्लस 2 तो ये कितना है बेटा आपका 1 इंटू 3, तो कितना है 3। अब A2 निकालेंगे तो 2, और ये आपका 2 प्लस 2 तो कितना हो बेटा आपका 2 इंटू 4 तो कितना है आपका 8। A3 तो क्या होगा बेटा 3 और 3 प्लस 2, तो आप देखिएगा ये 3 और 3 और 2 आपका 5, तो 3 5 का 15। A4 तो क्या होगा बेटा आपका यहाँ पर 4, n के प्लेस पर 4 और 4 प्लस 2, आप देखिए 4 का 4 और इंटू में 6 तो कितना है आपका 24। और A5 तो आप देखिए बच्चे 5 और यहाँ पर 5 प्लस 2, तो आप देखिएगा 5 इंटू में 7 तो कितना है आपका 35। तो ये होगी भाई आपकी 5 टर्म्स। ठीक है, सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। एन की जगह आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, तो आपकी 5 टर्म्स आ चुकी है। अब देखिए वो इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, जैसे कि क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ आपसे, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है उसने, ये n अपॉन n प्लस 1, या ये दे रखा है आपको 2 की पावर n। तो आप देखिए सेकंड में अगर मैं कहूँ आपसे an, तो क्या दे रखा है n अपॉन n प्लस 1, तो क्या करेंगे बेटा A1 तो क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। A2 की अगर मैं बात करूं तो n की जगह क्या आएगा 2, नीचे भी क्या आएगा 2 और प्लस 1 का प्लस 1, तो ऊपर 2 नीचे आपका 3। A3 की अगर मैं बात करूं तो 3 अपॉन 3 प्लस 1 देन 3 अपॉन 4। और A4 की बात करूं तो 4 और नीचे आपका 4 प्लस 1, तो कितना आ रहा है बेटा आपका 4 अपॉन 5। और A5 तो आपका 5 अपॉन 5 प्लस 1, तो आप देखिएगा 5 अपॉन 6। वैसे तो आगे कराने की जरूरत नहीं है 6 क्वेश्चन तक, लेकिन आप में से कुछ बच्चे बड़े महान होते हैं, तो महान बच्चों का भी ख्याल रखता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए कराना पड़ रहा है मुझे ये। ठीक है, वरना आगे बस ऐसे ही कर लेते हैं कि हाँ जी हो गया हो गया हो गया, है ना। लेकिन कोई नहीं, जो महान नहीं है बेटा वो उसको स्किप कर देना। ठीक है, कि मैं खुद कर लूंगा। तो देखिएगा बेटा महान बच्चों, यहाँ पर 1 रखूंगा तो 2 की पावर 1, यहाँ 2 रखूंगा तो 2 की पावर 2। अब जरूरी नहीं है कि आप पावर को खोलो, ऐसे ही रहने दो। 2 की पावर 3 और 4 है तो 2 की पावर 4, और ये 5 है तो बेटा आपका 2 की पावर 5। तो आप फाइंड कर चुके हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बेकार में इजी सी चीज है। अब ये 4th 5th 16 सब में यही करना है, तो इनमें से ये वाला करा देता हूँ मैं आपको, 5th वाला है ना।
कभी देख के घबरा रहे हो कुछ बच्चे तो देखिएगा आपका फिफ्थ पार्ट है ना, फोर्थ आप खुद कर लीजिए। फिफ्थ देखिए ए एन, आपको क्या दिया बच्चे उसने, -1 की पावर n -1 और साथ में क्या दिया बेटा आपको 5 की पावर n+1। तो आप क्या करेंगे इसमें बच्चे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट, प्रोसेस वही है, कैलकुलेशन चेंज है बस आपकी, है ना। तो देखिएगा प्रोसेस में a1 तो -1 की पावर 1 -1 और 5 की पावर 1+1 तो कितना है बेटा -1 की पावर 0 और ये 5 की पावर 2। तो बच्चे कुल मिला के क्या है, 1 की पावर 0 1 ही होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 रहेगा, ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर, तो बस आप यही रहने दीजिए। क्या करेंगे आप इसमें, 5 का स्क्वायर आ गया। अब a2 आप निकालिए, तो a2 क्या होगा, -1 की पावर, जहां n है 2 तो 2 -1 और देखिए 5 की पावर क्या आएगा 2+1 तो कितना है बच्चे यहाँ पर -1 की पावर 1 और ये 5 की पावर 3 और आप देखेंगे -1 की पावर 1 मतलब -1 आ रहा है आपको, यानी -5 की पावर 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, a3 निकालना है आपने, तो क्या करेंगे -1 की पावर 3 -1 और 5 की पावर 3+1 तो क्या करेंगे, -1 की पावर कितना हो गया, 3 में से 1 गया है तो 2 और यहाँ पर 5 की पावर कितना आ गया बच्चे 4। तो कुल मिलाकर यहाँ -1 की पावर 2 आ रहा है। 2 मतलब इवन बेटा, अगर कभी भी इवन पावर, देखिए यहाँ सिंपल सा है, -1 की पावर अगर कभी भी कोई और नंबर होगा तो क्या आएगा -1, -1 की पावर अगर कभी भी इवन होगा तो क्या आएगा +1। ये सबको पता है, मुझे पता है आप सब होशियार हो, है ना। तो देखिए कुल मिला के ये प्लस आएगा तो 5 के पावर कितना आ गया आंसर 4। इसी तरह ये 4 निकालूंगा तो -1 की पावर में कितना आपका 4 -1 तो 5 की पावर 4 + 1 तो -1 की पावर 3 और ये 5 की पावर 5 और ये ओड आ गई ना तो माइनस आ गया, यानी 5 की पावर 5 बेटा। और a5 जो आपकी लास्ट टर्म एक तरह से, तो -1 की पावर 5 -1 और 5 की पावर 5 + 1 तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, -1 की पावर क्या हो गया 4 और 5 की पावर कितना हो गया 6। -1 की पावर इवन है ना तो ये 1 हो गया यानी प्लस, तो आपका 5 की पावर 6 ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जो दे रखा है आपको, है ना, बड़े अच्छे से समझना है बेटा आपने। तो देखिए बच्चे कौन सा आपका ये कौन सा सिक्स्थ क्वेश्चन, तो सिक्स में आपको क्या दिया है, एन दे ही रखा है तो ये 1 निकालो सीधा। क्या करेंगे 1 और क्या लिखेंगे यहाँ पर 1² + 5 अपॉन में 4। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा ये n इंटू में है या आपको क्या दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है ना, ये हमने जरा समझना पड़ेगा। तो आप देखिए 1 का 1 रहा और ये कितना आ रहा है आपका 6 अपॉन में 4। तो आप देखिएगा बेटा ये 6 ये 3 और ये कितना है 2, 2 1 द 2 2 और 3 5 5/2 आ सकता है आपका, अगर ये क्या है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो, है ना बेटा। तो आप ध्यान से देखिए अब इसके आगे, ठीक है, ये आंसर आएगा अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो, लेकिन इन्होंने बावलों ने ना दिया नहीं है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्या है। अगर देखा जाए लिखने का वे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही है, ठीक है। किसका है बच्चे, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही है जो वे है आपका, ठीक है। लेकिन क्या ये मल्टीप्लाई दे रखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो आप ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, कभी आप कंफ्यूज हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये 1 इंटू क्या हो जाएगा एक तरह से आपका बेटा ये 6 अपॉन में 4। अब आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा आंसर 3/2। इसी तरह से a2, तो a2 क्या होगा बेटा आपका 2 इंटू, अब ये इंटू है ना बेटा, तो 2² + 5 अपॉन में 4 तो कितना आ रहा है आपका बेटा 2 और 2 से इसको कट मार दो बल्कि लो, ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना है ना बच्चे, क्या आएगा बेटा आपका, ये 2 का स्क्वायर कितना हो बच्चे आपका 4 + 5 और अपॉन में कितना आपका 2 तो कितना हो जाएगा 9/2। इसी तरह a3, तो a3 क्या होगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर और +5 और अपॉन में कितना बेटा आपका 4 का 4। तो कुल मिला के क्या आ रहे हैं 3 तो है ही और अंदर क्या आ रहा है 3² 9 9 और 5 कितना बेटा आपका 14 अपॉन में 4, 2 से कट किया तो 7, 2 से कट किया तो 2 तो कितना आ रहा है बेटा आपका 21/2। इसी तरह से a4, तो a4 क्या होगा बेटा आपका 4 और ये आपका 4² + 5 और अपॉन में कितना बेटा आपका 4 का 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 बेटा आपका 21। a5 लिख दीजिए आप, तो 5 इंटू क्या आएगा बेटा आपका 5² + 5 और अपॉन में बेटा आपका 4। तो आप देखिए बेटा 5² 25, 25 और 5 30 और नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका 4, तो 2 से कट किया 2 और 2 से कट किया 15 तो कितना आएगा बच्चा आपका 15 5 जा
75/2। चलिए खैर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप इसमें। अब इसमें क्या कहा है बेटा, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस एक्सरसाइजेस। क्या बेटा आपका 7 to 10, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक है, उनमें क्या जो इंडिकेटेड टर्म दे रखी है उनके साइड्स में वो फाइंड करनी है। तो अभी यहाँ पर कुल मिला के बेटा A17 निकालना है 24। तो आपको पता है कि जब आप A17 निकालेंगे, अरे यार n तो दे ही रखा है ना आपको, तो इससे जो चाहो वो टर्म निकाल दो। A17 निकालना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ 17 लिख देंगे, इसकी जगह n के प्लेस पर, है ना। अब आपको 17 का टेबल लर्न है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं है, नहीं मानते इसे बताओ, ठीक है, मुझे भी नहीं है ना, बट कोई नहीं है ना, तुमसे तो ज्यादा ही आता है। अब देखिएगा कितना आ गया आपका, 65 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 65। अब A17 निकल गया, अब A24, है ना। अब देखो वो खुश हो रहा है, एक बच्चा बैठा हुआ, सर जी 24 का टेबल तो लर्न नहीं है। अब बेटा सब याद है मुझे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो क्या आ गया आपका 93 आ गया, है ना। तो क्या रखना है आपने, 24 पुट करना है, ठीक है, याद है ना, देखो देखा ना, सोच के नहीं लिखा मैंने, याद है बेटा, है ना। बहुत पढ़ते थे ना, पढ़े लिखे हैं बेटा, है ना। आप भी हो पढ़े लिखे, वो इसलिए हो क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, तो 8 में क्या निकालना है, A7। तो यार 7 पुट करना है ना सीधा, तो क्या करेंगे 7 स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 7। अब 7 स्क्वायर तो 49 हो गया, है ना। 2 की पावर 7 चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, बट लिख दो, है ना, सॉल्व करना चाहिए ना। तो 2 की पावर 7 कितना होगा बेटा, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 8 64, 128 आ जाएगा ना। बाकी आप देख लेना कैसे होती है ना। और ये भी नहीं आता तो बेटा मैथ्स छोड़ देना फिर 11th की, ठीक है, आप देखना। खैर कोई नहीं बेटा ना, बुरा मत मानना मेरी बातों का ना बेटा, दिल बड़ा है ना, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। एक करके दिखा देता हूँ बस। A9, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 में A9 फाइंड करना है। तो n आपको दे रखा है उसने क्या, -1 की पावर n-1 और n क्यूब, ये दे रखा है। अब 9 निकालना है आपने बेटा A9, तो आप देखिए -1 की पावर 9 - 1, और यहाँ पर बेटा 9 की पावर 3। तो आप देखिए बच्चे ये कितना आ रहा है, -1 की पावर 8, और ये 9 की क्यूब, 9 की क्यूब मुझे पता है तुम्हें याद नहीं होगी, ये देखिए A1 है तो 1, और 9 की क्यूब ये नहीं बेटा, है ना। आपके टीचर्स कहते कहते थक गए 9 10th में कि बेटा याद कर लो, क्यूब याद कर लो, 10 तक तो कर ही लो। अब एहसास हो रहा है आज अपने गधेपन का। कोई नहीं बेटा, है ना, माफ करना, है ना। अब देखो बेटा, खैर इसको छोड़ो, ये तो आप कर ही लोगे यार, ये क्लास वर्क हो गया या होमवर्क सॉरी, है ना। अब तो आप क्लास में हो ही नहीं, ऑनलाइन तो चल रहा है हमारा। चलिए खैर नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है बेटा, उसने कहा राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है ऑफ ईच ऑफ दी सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। देखिएगा ये दे रखा है A1 की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, और n जो है 1 से बड़ा है। तो देखिए बेटा, अब इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो भैया A1 तो उसने डायरेक्ट दे ही रखा है। A1 कितना है आपका 3, ये बता दिया। अब A2 निकालना है, तो ये n वाले में 2 रखेंगे, तो आप देखिएगा बेटा 3 और n की जगह क्या रखेंगे बेटा हम 2, और यह -1 है तो -1 और +2। तो देखिएगा 3, और ये कितना बचा, A 2 में से 1 गया तो 1 और +2। तो देखिएगा 3 A1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3 और प्लस में 2, तो 3 3 तो 9, 9 और 2 बेटा आपका 11। अब देखिएगा A3 फाइंड करना है आपने, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे, तो देखिए 3 -1 और +2। तो आप देखिए 3 में से 1 गया 2 और +2। अब देखिएगा बच्चे A2 की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 11। तो आप देखिएगा बेटा 11 +2, तो ये कितना हुआ 33 +2 यानी कितना आपका 35। अब देखिएगा बेटा A4, तो जहां पर आपका n है वहां क्या लिखेंगे हम बेटा, इसमें 4, तो A4 और क्या आएगा 4 - 1 और प्लस में 2। तो आप देखिए बच्चे 3A, 4 में से 1 गया कितना बचा 3 और प्लस में 2। अब देखिएगा 3 और A3 की वैल्यू कितनी फाइंड कर चुके हैं आप बेटा ऑलरेडी 35। तो आप देखिए 35 और प्लस में 2, तो ये कितना है बेटा आपका 105 +2, तो कितना हो बच्चा आपका 107, ठीक है। अब देखिए एक आधा आंसर गलत आएगा तो अब खुश मत होना बेटा, आधे सर से गलत हो गया है ना, ध्यान रखना, वो मैं तुम्हें चेक करने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। अब देखना ध्यान से, ये आ गया, ऐसे गलत आएगा नहीं बेटा, हमारा कहाँ गलत आ रहा है ना। अब देखिएगा बेटा A4 कितना है बेटा आपका 107, तो देखिए 3 × 107,
अब देखो बेटा 107, 107 का टेबल भी याद है मुझे सच में बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना कितना आएगा, 321 आता है बेटा, है ना। तुमने तो पढ़ा ही क्या है, पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ा करो बेटा, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका। अब देखिएगा आप इसमें बेटा, इसके आगे की बात करें अगर हम, ठीक है, तो क्या आएगा इसके आगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। देखिएगा बेटा आपको इसमें जो दे रखा है, द फाइबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, ये दे रखा है आपको बेटा कि A1 और A2 आपको दे रखा है ऑलरेडी उसने 1 के इक्वल। और फिर ये एक जनरल टर्म दी है आपको जहां पर n जो है 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो हम वैसे भी लेंगे क्योंकि A1 और A2 हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन यहाँ वो घुमा के पूछता है बेटा क्वेश्चन, वो कहता है इसकी वैल्यू बताओ कब, जब n इक्वल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, तब बतानी जब ये हो, तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए आप इसको मैं क्या मान रहा हूं, ए एन मान लिया मैंने, किसको बेटा, an+1 और an। अब मैं क्या करूंगा भाई, 1 2 3 4 5, अब मैं इसकी जगह 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा और फिर लास्ट में 5। तो आप देखिए कितना आसान है बेटा, A1 निकाल रहा हूं मैं, यानी कि यहाँ क्या लिखा बेटा मैंने, 1+1 और A1, ऊपर आया बेटा आपका A2 और नीचे आया A1। A2 कितना आ रहा है बेटा आपका, A2 भी 1 है और नीचे A1 भी 1 है, तो 1 आ गया। अब कैपिटल A2 का मतलब वो है यहाँ पर हम क्या रखेंगे जहां है ये 2, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका 2। तो आप देखेंगे ऊपर कितना आ रहा है बेटा A3 और नीचे कितना आ रहा है बेटा A2। अब आप देखिएगा बच्चे A3 की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, यहां से निकालेंगे। देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, A3 की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, यहां से। तो जहां जहां A है वहां क्या लिखूंगा बेटा मैं आपका 3। तो देखिए 3-1 और प्लस A3-2, और जबकि नीचे जो है ना A2 की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता है ना कितनी है 1। तो अब देखिएगा ये कितना आ गया बेटा आपका 3-1 कितना है A2, और 3-2 कितना है A1, और नीचे क्या चल रहा है 1, और इसकी वैल्यू भी 1 इसकी भी 1, तो 1+1/1, तो कितना है बेटा आपका 2। अब देखिएगा A3 जब आप निकालेंगे तो क्या रखेंगे बेटा, यहाँ पर 3 रखेंगे, तो A3+1 में बेटा आपका A3, कुल मिला के ऊपर आया A4 नीचे आया A3। अब हालांकि A3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो ऊपर, देखिए ये आपकी कितनी आई थी A3 की वैल्यू 2, तो नीचे वाली तो भैया मैंने लिख दी डायरेक्ट 2, लेकिन ऊपर वाले को क्या लिखूंगा बेटा मैं आपका A4 को यहीं से निकालेंगे बेटा, क्या 4 रखना है ना यहाँ, तो यहाँ भी 4, तो क्या लिखूंगा A4-1 और प्लस A4-2। तो आप देखिएगा A3 और A4-2 कितना आएगा बेटा आपका 2, तो नीचे कितना चल रहा है 2। अब आप देखिएगा बेटा A3 की वैल्यू कितनी आ चुकी है ऑलरेडी 2, और प्लस A2 की 1 थी, तो ये देखिए तो ऊपर कितना है बेटा 3/2, और 3, ये 3 किसकी वैल्यू एक तरह से, किसकी है बेटा A4 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, है ना। A4, तो A4 क्या आएगा बेटा आपका A4+1 में A4। तो अब आप देखिएगा बेटा A4+1 यानी A5, और नीचे A4 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहाँ, यहाँ देखिए ये क्या आया था आपका ऊपर 3 आया था, तो 3 लिख दीजिए, और A5 वो वहीं से निकालेंगे बेटा फिर से, यानी A5-1 और प्लस A5-2, तो ऊपर आया बेटा A4 और A3, और नीचे आपका बेटा 3। तो A4 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, A4 की वैल्यू कितनी है 3, और A3 की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी पता है, क्या ही थी आपकी 2, और नीचे क्या है बेटा आपका 3 का 3, तो ऊपर कितना है 5 और नीचे 3। अब आप देखिएगा बेटा इसमें एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, है ना बच्चे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5/3 आ गया, और A5 की वैल्यू कितनी आई है, A5 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। इसी तरह A4 की वैल्यू कितनी आई थी, A4 की वैल्यू आई थी 3, और A3 की वैल्यू क्या आई थी, A3 की वैल्यू आई थी 2। एक सीक्वेंस भी चल रही है देखा जाए तो, है ना। अब कुल मिला के A5, लेकिन हम निकालेंगे पूरा एक्सपेंडेड वे में, तो यहाँ रखेंगे 5+1 और नीचे क्या रखेंगे बेटा A5, तो A6 हो गया बेटा आपका, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम बेटा इसमें A5 की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, ये A5 ये रहा, A5 की वैल्यू कितनी थी 5, तो नीचे 5 आ गया, और ये A6 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे यहीं से, तो देखिए क्या लिखूंगा मैं A6-1 और A6-2,
तो ऊपर कितना आ रहा है बेटा आपका A5 और ये कितना आ रहा है बेटा आपका A4 और नीचे आपका 5। A5 आपका ऑलरेडी कितना है बेटा आपका 5 और A4 कितना था बेटा आपका 3 और नीचे 5 का 5 तो नीचे ऊपर कितना आ गया 8/5। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा आपकी, आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से।